स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGS मिलक में। बच्चों, आज हम NCERT क्लास 6 में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। बच्चों, सौरमंडल में पृथ्वी इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने रात के समय में आकाश को देखा होगा, और जिस समय हम रात के समय आकाश को देखते थे वो जो व्यू होता है, वो जो लोकेशन होती है, बड़ी अच्छी लगती है हमें देखने में, और हम बार बार देखने का हमारा जो बार बार देखने का मन भी करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम रात के समय में जो है आकाश में तारे या फिर चंद्रमा उसको आसानी से देख पाते हैं, जो कि हम दिन में नहीं देखते। और तारों की बात आती है तो हम देखते हैं कुछ तारे जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। और एक तारा ऐसा है जो अपनी दिशा में ही सिर्फ एक निश्चित स्थान पर ही रहता है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। और पुराने समय में जो है उस ध्रुव तारे के द्वारा ही हम दिशाओं का अनुभव करते थे, दिशाओं का पता लगाते थे, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो एक ही स्थान पर निकलता है या फिर एक ही स्थान पर रहता है। हम यहाँ पे निकलता है इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें वो दिन में दिखाई नहीं देते, रात को दिखाई देते। तो हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि तारे जो है वो रात को ही निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो बातें भी हम आपको आगे समझाएंगे। क्या है कि जो ध्रुव तारा होता है वो एक ही स्थान पर रहता स्थिर है और वो उत्तर दिशा में है। वो उत्तर दिशा में है तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि दिशाओं का अंदाजा लगाते हैं। तो फिर दूसरी बात आती है तारों की, तो एक सप्तऋषि के नाम से 7 तारे हैं। सप्तऋषि के नाम से 7 तारे हैं। आप अपने बुजुर्गों से जो है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। फिर बात आती है कि ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो जैसे हमने डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश की है, ये सौरमंडल का डायग्राम है। डायग्राम में हम देखते हैं कि सूर्य है, फिर सभी ग्रह हैं, फिर शुद्ध ग्रह हैं, और फिर जो जितने भी ग्रह हैं उनके उपग्रह वो भी सौरमंडल में आते हैं, और जो उल्का पिंड है वो भी सारे सौरमंडल का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड ये सभी जो है सौरमंडल में ही आते हैं। और जो हमारा सौरमंडल है, जिसका मुखिया जो है सूर्य है, जो कि उसके मध्य में स्थित है, और इस सूर्य की वजह से ही इस सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों पर ऊष्मा या फिर प्रकाश पहुंचता है। ऊष्मा और या फिर प्रकाश उस पर पहुंचता है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सन के बारे में समझते हैं, फिर ग्रहों के बारे में समझते हैं, फिर शुद्ध ग्रह भी देखेंगे और उल्का पिंड भी समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सन की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, सूर्य जो है ये एक आग का गोला है और ये हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक है। सूर्य जो है वो भी एक तारा है। जिस प्रकार से हम रात को अलग अलग प्रकार से जो है टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी एक तारा है। पर सूर्य हमें बड़े आकार में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी से बिल्कुल नजदीक है अपेक्षा तारों के, क्योंकि तारे जो है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो यहाँ पे इसलिए हमें जो है सूर्य बड़े आकार में दिखाई देता है। अदरवाइज अगर ये जो रात को जो हमें तारे दिखाई देते हैं उनका आकार जो है सूर्य के आकार से भी बहुत बड़ा है, पर वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पे होने की वजह से हमें वो छोटे दिखाई देते हैं, और सूर्य जो है वो पृथ्वी के नजदीक है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं क्रमानुसार ग्रहों की। सूर्य के जो सबसे नजदीक जो ग्रह हैं वो बुध है, मरकरी बुध है। और ये जो ग्रह हैं, बुध जो ग्रह हैं वो सूर्य के नजदीक होने के कारण जो है बुध ग्रह पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नजदीक है तो नजदीक तो पहुंचना चाहिए,
बच्चों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आप दीपक लेते हैं, दीवा लेते हैं, अब वो एक कहावत भी है कि दीप तले अंधेरा। तो जो सूर्य की परछाई होती है ना, वो बुध जो है सूर्य की परछाई में आता है, इसलिए जो है इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद जो है फिर आता है शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, सूर्य के नजदीक दूसरा ग्रह होने के कारण ये सबसे चमकीला ग्रह है। और इस ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार जो है वो पृथ्वी के ही जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब बात आती है अर्थ की, पृथ्वी की। पृथ्वी जो है एक इन सभी 8 ग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी पर जो है वो सभी आवश्यक चीजें हैं जिसके लिए जीवन के संभावना के लिए जो भी आवश्यक चीजें जो होती है वो सारी चीजें जो है वो पृथ्वी पर मौजूद है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और सबसे जो जरूरी होता है वो ऑक्सीजन गैस की बात है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। और पृथ्वी पर जो है इसके 2/3 भाग पे जल है, जिसके कारण जो है इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे 2 सिद्धांत बनते हैं। एक तो बात क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। एक तो कुछ विद्वानों का मानना यह है कि पृथ्वी पे जो है 2/3 पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल की मात्रा है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और दूसरी विचारधारा ये है कि जो रेनबो जो होते हैं उसके जो 7 कलर होते हैं उसमें लाइट स्काई ब्लू और डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ये 3 कलर होते हैं। और उन तीनों कलरों की वजह से, उन 3 रंगों की वजह से जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और बच्चे जिस प्रकार से हम पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, जिस प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वैसे तो सभी ग्रह जो है वो अपने अपने निश्चित समय और स्थान पर जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको कक्षा बोलते हैं। और ये सभी ग्रह जो है एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। जो ये सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको परिक्रमा बोलते हैं, और जो ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं उसको घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये अपना एक चक्कर जो है वो 365 दिन में पूरा करती है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है वो 365 दिन में पूरा करती है, पर अपने ध्रुव पे घूमने, अपने कक्ष में घूमने पर ये जो है 24 घंटे में, इट मीन्स एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है, यहाँ पे जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक चीजें मौजूद हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ पे हमने 150 देखा है, तो जो कि मिलियन किलोमीटर में है। अगर हम ये लाख में है, अगर हम 1 मिलियन में देखें तो 10 लाख होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 150 है, तो ये 15 करोड़ हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और फिर बात आती है कि सूर्य से पृथ्वी पर, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, वो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। फिर बात आती है मंगल की, मार्स की, जो कि सूर्य से क्रमानुसार दूरी पर जो है ये चौथा ग्रह है। अलग अलग देशों द्वारा जो है, जैसे अपना इसरो है या फिर अमेरिका का, यूएस का जो नासा है,
उन्होंने चंद्रमा पर, मंगल पर काफी बार जाने की कोशिश भी की है। तो ये जो है वहां पर जीवन की संभावनाएं ढूंढते हैं और इस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है आप देखते हैं बृहस्पति जो है सभी ग्रहों में आकार में सबसे बड़ा है, आकार में पहले नंबर पे है और सूर्य से दूरी पर जो है ये छठे नंबर पर आता है। बृहस्पति जो है इसके उपग्रह हैं, इसके जो चंद्रमा है वो 53 है, 53 है। और फिर बच्चों जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में एक पट्टी दिखाई देगी आपको, जो कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब बात यह आती है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। जो ग्रहों के जो टुकड़े होते हैं ना, जो ग्रहों के टुकड़े होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और आप लोगों ने ये जो ग्रह देखे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये सूर्य के नजदीक ग्रह हैं और ये बड़ी बड़ी चट्टानों से बने हुए हैं। फिर जो आखिर की जो बाद की जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है विभिन्न प्रकार की गैसों से बने हुए हैं और सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर है। और दूरी पर होने की वजह से ही फिर जो है ये सूर्य की जो चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसमें भी ये ज्यादा समय लेते हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा शनि जो है, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर जो है छल्ले बने हुए हैं और इसके भी बृहस्पति की तरह जो है 53 उपग्रह हैं। और इस प्रकार से जो है यूरेनस और नेपच्यून है। बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले अरुण और वरुण 2 ग्रह होते थे, फिर बाद में जो है नासा ने उस पर अच्छे से दोबारा से रिसर्च किया तो पाया कि वो जो है वो ग्रह की श्रृंखला में नहीं आते। फिर जो है उनको ग्रह की लिस्ट में, सूची में से निकाल दिया गया था। और ऐसे ही जो है यूरेनस और नेपच्यून भी जो है सूर्य के ग्रह हैं, ये जो है सौरमंडल में ग्रह हैं। और नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह है। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रहों के बारे में। अब बात आती है कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड जो है इस पूरे सौरमंडल में जो पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस सौरमंडल में जो है सूर्य के चारों तरफ गति करते रहते, घूमते रहते हैं, उन पत्थर के टुकड़ों को जो है उल्का पिंड कहा जाता है। और काफी बार क्या हुआ है कि ये उल्का पिंड जो है वो यहाँ सौरमंडल में घूमते घूमते काफी बार जो है ये पृथ्वी के नजदीक भी आए हैं और काफी बार जो है ये पृथ्वी पर भी गिरे हैं। पृथ्वी पर जो है जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो अलग अलग भागों में, जैसे सौरमंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, बाह्यमंडल हो गया, वो जो पृथ्वी के चारों तरफ का जो वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल की, उस वायु की और उल्का पिंडों की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उन दोनों की घर्षण के कारण जो है ये उल्का पिंड, ये जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये जल उठते हैं, ये जलने लग जाते हैं, जिससे जो ये आग का गोला बन जाते हैं। और जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो जिस क्षेत्र पर ये गिरते हैं वहां पर एक गड्ढानुमा बड़े आकार का जो है वो गड्ढा बन जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सौरमंडल जो है वो क्या होता है। तो हमने वहां पे मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि सौरमंडल जो है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों का एक समूह है जिसका मुखिया जो है वो सूर्य होता है। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों जो हमारा सौरमंडल है ना, इसी प्रकार से लाखों करोड़ों और सौरमंडल है जिसके बारे में जो है वो हमारे जो वैज्ञानिक है, चाहे वो इसरो के वैज्ञानिक हो, चाहे वो नासा के वैज्ञानिक हो, वो समय समय पर जो है वो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त करने की
कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई है तो आप इस हमारे इस चैनल को SGS मिलकपुर चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।